Hello students, I hope all of you will be very fine. Good students, today our subject is fundamental of computers for BBA 5th semester. And students, today our the most important topic is classification of computers. स्टूडेंट हमने जो है फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स BBA 5th सेमेस्टर में कंप्यूटर्स की क्या क्लासिफिकेशन है, कंप्यूटर कितने टाइप्स के होते हैं, ये हमने जो है टॉपिक हमने स्टार्ट किया था। इससे पहले पार्ट 1 में हमने स्टूडेंट जो है पर्सनल कंप्यूटर के बारे में हमने पढ़ा और हमने जो है और भी कई सारे जो कंप्यूटर्स हैं जो जिनके अलग अलग क्लास है उसके हमने जो उनके नेम्स हैं उसके बारे में हमने जो है आपको बताया। तो सर इसके सीक्वेंस में पर्सनल कंप्यूटर के बारे में कल हमने पढ़ा, तो पर्सनल कंप्यूटर के बारे में और हम पढ़ेंगे कि भाई पर्सनल कंप्यूटर का क्या कॉन्फ़िगरेशन होता है जिसको हम जो है यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आज स्टूडेंट ये क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर पर्सनल कंप्यूटर में हमारा ये आज पार्ट 2 है। ठीक है, पर्सनल कंप्यूटर का पार्ट 2 है। ठीक है, इसको हम PCs भी बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो जैसे हमने स्टूडेंट कल पढ़ा कि जो हमारा पर्सनल कंप्यूटर्स जो होते हैं कि पर्सनल कंप्यूटर को जो है हम ये हमारा जो है एक तरीके से नॉन पोर्टेबल जनरल पर्पस कंप्यूटर कहलाता है, जिसको हम स्टूडेंट अपने ऑफिस में, होम्स में, अपने पर्सनल वर्क के लिए हम यूज़ करते हैं और हम इसको जो है एक ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ कर सकते हैं। मतलब कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है या मतलब आपको अपना कोई पर्सनल काम करना है तो आप उसमें इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट कल हमने इसको क्या डिस्कस, अब स्टूडेंट इसकी जिसके जो कॉन्फ़िगरेशन है कि भाई सिस्टम में कि पर्सनल कंप्यूटर में मतलब क्या क्या होता है, क्या क्या मतलब ऐसी वो कौन सी पेरिफेरल्स हैं जो हम उसमें यूज़ करते हैं, ऐसे कौन से वो हम कह सकते हैं स्टूडेंट डिवाइस हैं जिसको हम यूज़ करते हैं। तो सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन ऑफ PCs वेरीज डिपेंडिंग ऑन देयर यूज़। जैसे स्टूडेंट जैसा कि यूज़र यानी यूज़र के यूज़ पर डिपेंड करता है कि मतलब यूज़र जो है वो उसको किस तरीके से जो है यूज़ करना चाह रहा है। द मोस्ट कॉमनली यूज कॉन्फ़िगरेशन कंसिस्ट ऑफ सिस्टम यूनिट, मॉनिटर, ए कीबोर्ड एंड ए माउस। अब देखिए स्टूडेंट पर्सनल कंप्यूटर है तो स्टूडेंट जाहिर सी बात है भाई कीबोर्ड और माउस का तो हम उसमें यूज़ करेंगे। ठीक है, और जाहिर सी बात है कि हम डिफरेंट टाइप्स के जो मॉनिटर हैं उनका भी यूज़ करेंगे। अब देखिए स्टूडेंट बात करते हैं मॉनिटर की, जो कि स्टूडेंट हमारा एक बहुत ही एक स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस कहलाता है। और हमने भी स्टूडेंट जो है मॉनिटर को डिफरेंट कैटेगरीज में हमने डिवाइड किया है। जैसे कि हम बात कर सकते हैं कि आपका जो है TFT है, और LCD है, LED है, CRT है। CRT स्टूडेंट हम पहले यूज़ करते थे, कैथोड रे ट्यूब जो कि ब्लैक एंड वाइट मॉनिटर्स हुआ करते थे। मोनोक्रोम उसको हम बोला करते थे, वो भी हम यूज़ करते थे। तो स्टूडेंट कहने का मतलब है आज की डेट में हम LCD भी हम यूज़ करते हैं, इसको बोलते हैं लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, TFT यानी कि थिन फिल्म ट्रांजिस्टर्स। ओके स्टूडेंट्स, तो सिस्टम यूनिट इन फॉर्म ऑफ बॉक्स कंसिस्ट ऑफ मेन सर्किट बोर्ड, हार्ड डिस्क, स्टोरेज, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, CD DVD ड्राइव एंड एनी स्पेशल एड ऑन कार्ड्स एंड पोर्ट्स फॉर कनेक्टिंग पेरिफेरल डिवाइस सच एज प्रिंटर, पेन ड्राइव। तो मतलब हम उसमें जो है इसमें हार्ड डिस्क का यूज़ करते हैं, फ्लॉपी डिस्क में हम उसमें यूज़ करते हैं CD DVD यानी कॉम्पैक्ट डिस्क, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क या डिजिटल वीडियो डिस्क एंड नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। पोर्ट्स का यूज़ करते हैं, USB पेन ड्राइव का यूज़ करते हैं, प्रिंटर्स एंड पेन ड्राइव। तो स्टूडेंट ये सारी वो चीज़ें हैं जो है पर्सनल कंप्यूटर में हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं अपने वर्क को परफॉर्म करने के लिए। तो टू कॉमनली यूज मॉडल ऑफ PC डेस्कटॉप मॉडल्स एंड लोअर एंड तो इसको हम स्टूडेंट बोलते हैं कि डेस्कटॉप मॉडल एंड टावर मॉडल। ठीक है, दो टाइप के PCs हम मॉडल्स यूज़ करते हैं। पहला तो स्टूडेंट हमारा क्या था डेस्कटॉप मॉडल, जो हमारा PCs है तो उसको हमने स्टूडेंट दो पार्ट में डिवाइड किया, डेस्कटॉप मॉडल और डेस्कटॉप मॉडल और टावर मॉडल। तो दीज आर बेसिकली टू टाइप्स मॉडल वी हैव टू यूज इन अ PC। तो इन डेस्कटॉप मॉडल मॉनिटर इज कैप्ड ऑन टॉप ऑफ सिस्टम यूनिट, यानी कि स्टूडेंट जो हमारा डेस्कटॉप होता है तो उसमें हम जो है जो हमारा मॉनिटर है उसको हम टॉप पर हम रखते हैं। वेयर इन टावर मॉडल सिस्टम यूनिट स्टैंड बाय साइड ऑफ मॉनिटर, और जो हमारा टावर होता है मॉडल उसमें हम क्या करते हैं सिस्टम यूनिट जो होती हैं वो हमारे आपके जो है वो मॉनिटर के साइड में होती हैं। हेंस ए टावर मॉडल सिस्टम यूनिट कैन इवन बी कैप्ड ऑन फ्लोर। तो स्टूडेंट हम कह सकते हैं कि जो हमारा जो टावर
मॉडल है, हम उसको फ्लोर पर रख सकते हैं। बिसाइड और अंडर वर्किंग डेस्क, हम उसको डेस्क के नीचे भी रख सकते हैं। सेव डेस्क स्पेस ऑफ अदर पर्पस। ऑल्दो डेस्कटॉप मॉडल वाज मोर पॉपुलर फ्यू ईयर्स अगो, टॉवर मॉडल इज मोर पॉपुलर नाउ। हाँ, डेस्कटॉप स्टूडेंट पहले बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे, लेकिन अब जो है टॉवर मॉडल भी यूज़ हो रहे हैं। पीसीज हैज़ सेवरल चिप्स। अब स्टूडेंट हम जो है कई सारी चिप्स का यूज़ करते हैं पर्सनल कंप्यूटर, जैसे मान लो हमारी रैम हो गई, रैम चिप्स यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी। हम स्टूडेंट रैम के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि भाई रैम्स के भी मतलब जो है टाइप होते हैं, स्टैटिक रैम, डायनेमिक रैम, और हमारी रोम चिप्स होती है तो रोम के भी बारे में हम पढ़ सकते हैं, प्रोम, ई प्रोम, डबल ई प्रोम, है ना। एंड इनपुट आउटपुट हैंडलिंग एंड चिप्स। तो मतलब कहने मतलब क्या है कि कई सारी चिप्स के जैसे सीपीयू चिप्स, रैम चिप्स, रोम चिप्स एंड इनपुट आउटपुट हैंडलिंग चिप्स नीटली असेंबल्ड ऑन ए मेन सर्किट बोर्ड, जिसको हम इन सभी चिप्स को जो है स्टूडेंट हम एक बोर्ड पर हम जो है असेंबल करते हैं। नीटली असेंबल ऑन ए मेन सर्किट बोर्ड, उसको बोलते हैं स्टूडेंट मदरबोर्ड। क्या बोलते हैं? मदरबोर्ड। यानी कि इस बोर्ड के ऊपर स्टूडेंट आपका सीपीयू चिप्स, रैम चिप्स, रोम चिप्स और इनपुट आउटपुट हैंडलिंग चिप्स, ये सारी जो होती हैं वो असेंबल की जाती हैं मदरबोर्ड के ऊपर। मदरबोर्ड इज व्हाट डिस्टिंग्विश on one PC from another. Sometimes the microprocessor chip used for CPU also used to different between on two PCs. ओके स्टूडेंट, तो ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसको हम जो है सारे इन डिवाइस को हम उसके ऊपर असेंबल करते हैं। अब जैसे स्टूडेंट अब कौन कौन से स्टूडेंट ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके बारे में स्टूडेंट बात कर लेते हैं कि जिसको हम अपने पर्सनल कंप्यूटर हम यूज़ करते हैं। तो पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर PCs आर MS-DOS, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसको हम इसमें सिंगल यूज़र और सिंगल टास्किंग जो है कहलाता है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का बहुत ही मोस्ट पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि डेस्कटॉप PC के लिए यूज़ हम करते हैं। एंड MS-DOS, MS विंडोज़, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ NT मतलब विंडोज़ न्यू टेक्नोलॉजी। एंड Linux ऑपरेटिंग सिस्टम विच इज डेवलप्ड बाय Linus Torvalds. Linus Torvalds is a scientist, is a developer who developed Linux operating system. And Unix and OS from IBM called OS/2 was used in IBM PC in few years ago. अब जैसे स्टूडेंट हमारी जो IBM कंपनी है जिसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट, एक कंपनी है स्टूडेंट, ये एक मल्टीनेशनल कंपनी है जिसने जो है PCs के लिए कुछ साल पहले OS/2 नाम का एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया। एप्पल मैकिन्टॉश PC रन ऑन एप्पल प्रॉपर्टी OS कार्ड, यानी कि एप्पल कंपनी का स्टूडेंट ऑपरेटिंग सिस्टम एप्पल मैकिन्टॉश जो कि आपका पर्सनल कंप्यूटर पर रन करता है। OS कॉल्ड मैशन OS और मैक OS, उसको हम मैक OS भी बोलते हैं। एन एप्पल वर्जन ऑफ यूनिक्स कॉल्ड ए UX। मोस्ट ऑफ दिस ऑपरेटिंग सिस्टम एनेबल यूजर टू स्विच टास्क। अब देखो ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम स्टूडेंट जो है वो PCs के लिए कई सारे टास्क को परफॉर्म करते हैं। जैसे हम बोल सकते हैं दिस कैपेबिलिटी इज नोन एज मल्टीटास्किंग, a single user variation of multi-programming concept. Multitasking eases user operation and saves lot of time when a user has to switch between two or more application while performing a job. तो मल्टीटास्किंग मतलब कई सारी जो स्टूडेंट जो हम कई सारे एप्लीकेशन हम जो है अगर हम काम कर रहे हैं अपने कंप्यूटर पे तो हम उस पर जो है नेविगेट कर सकते हैं, हम स्विच कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट अस अस्यूम दैट ए यूजर यूजिंग ए वर्ड प्रोसेसर टू क्रिएट एन एनुअल रिपोर्ट। जैसे मतलब कोई यूजर जो है वो वर्ड प्रोसेसर का यूज़ कर रहा है किसी रिपोर्ट को बनाने के लिए। एंड सम अरिथमेटिक कैलकुलेशन फॉर इंक्लूडिंग कैलकुलेटेड रिजल्ट इन द रिपोर्ट। तो विदाउट मल्टीटास्किंग द यूजर कुड हैव क्लोज टू एनुअल रिपोर्ट फाइल एंड वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन ओपन कैलकुलेटर एप्लीकेशन। मतलब कहने का मतलब है कि वर्ड एप्लीकेशन को मिनिमाइज करके वो जो है वो कैलकुलेटर खोल सकता है। मतलब कई सारी कहने का मतलब ये है कि कई सारी एप्लीकेशन एक ही समय में खोली जा सकती हैं एक ही विंडो पर। ओके, तो ओपन कैलकुलेटर एप्लीकेशन मेक नेसेसरी कैलकुलेशन, राइट डाउन द रिजल्ट, क्लोज कैलकुलेटर एप्लीकेशन एंड रीओपन वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन विद एनुअल रिपोर्ट फाइल। And with multitasking the user simply open calculator application while word processing and annual report file makes necessary calculation and switches back to annual report file for continuing work on it। कहने का मतलब स्टूडेंट ये है कि हम मतलब एक ही बार में कई सारी एप्लीकेशन का यूज़ करके एक को क्लोज करके या एक को मिनिमाइज करके दूसरी पे हम काम कर सकते हैं बिना उसको बंद किए, बिना उसको क्लोज किए। तो कहने का मतलब स्टूडेंट क्या है कि ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम जो है हमें फंक्शनलिटी प्रोवाइड कराते हैं। तो PCs जनरली
कॉस्ट फ्रॉम अ फ्यू 10,000 ऑफ अबाउट लाख ऑफ रुपीज़ डिपेंडिंग ऑन कॉन्फ़िगरेशन। कहना मतलब स्टूडेंट है कि अब पीसी स्टूडेंट जो पीसी की जो कॉस्ट है वो कॉन्फ़िगरेशन पर डिपेंड करती है कि आप किस जो है उसमें जो है क्या क्या आप उसमें जो है डिवाइस उसमें पढ़वाना चाह रहे हैं, क्या क्या मतलब आप जो है उसमें लेना चाह रहे हैं। तो पीसीज कॉस्ट फॉर फ्यू थाउजेंड से, यानी कि कहने का मतलब क्या है कि जो पीसीज जो होते हैं वो 1000 से लेकर लाखों तक उनकी कीमत होती है, डिपेंडिंग ऑन कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करता है। सब मेजर पीसी मैन्युफैक्चरर IBM। अब देखो स्टूडेंट ये सारी कंपनीज़ हैं जो कंप्यूटर्स बनाती हैं। जैसे स्टूडेंट हमारी IBM हो गई, लेनोवो हो गई, एप्पल, कॉम्पैक्ट, डेल, ज़ेरिथ, साइमंस, तोशिबा, SCL एंड HP यानी हैवलेट पैकार्ड। तो स्टूडेंट दीज आर द कंपनीज हुज डेवलप कंप्यूटर सिस्टम्स फॉर द यूज़र। ओके स्टूडेंट, तो एक बार हम इनके जो है नाम देख लेते हैं। इसमें सारी कंपनीज हैं जो कि बनाती हैं कंपनीज, ये सारी कंपनीज के नाम हैं। IBM हो गया, लेनोवो हो गया, ये सारे कंप्यूटर्स के नाम हैं। IBM, लेनोवो, एप्पल, कॉम्पैक्ट, ठीक है, डेल, ज़ेनिथ, सीमेंस, तोशिबा, SCL, and HP. So these are the companies who develop the personal computer for the user. ओके स्टूडेंट, तो स्टूडेंट आज हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कंप्लीट किया, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स पार्ट 2, जिसमें हमने स्टूडेंट पर्सनल कंप्यूटर के बारे में, उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पढ़ा, क्या क्या उसमें हम जो है डिवाइस हम उसमें जो हम उसको कॉन्फ़िगर करते हैं, क्या क्या रखते हैं, और कौन कौन सी कंपनीज हैं जो कि पर्सनल कंप्यूटर को डेवलप करती हैं। ओके स्टूडेंट, तो आप स्टूडेंट लेक्चर को आप अच्छे से समझिए, सुनिए और फिर इसके देख के आप इसके नोट्स बनाइए। क्योंकि स्टूडेंट ये भी क्वेश्चन स्टूडेंट आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर वी हैव टू यूज़ इन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी टुडे। तो ये सब स्टूडेंट कंप्यूटर के टाइप्स है। तो अभी हम पर्सनल कंप्यूटर अभी हम करेंगे डिस्कस। इसके बाद स्टूडेंट हमारे और भी कंप्यूटर्स हैं, जैसे मान लो वर्क स्टेशंस हैं, मेन फ्रेम सिस्टम्स हैं, ठीक है, और हमारे स्टूडेंट सुपर कंप्यूटर्स हैं, ठीक है, इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। क्लाइंट एंड सर्वर कंप्यूटर, हैंडल कंप्यूटर, टैबलेट, PC, PDA, स्मार्टफोन, ठीक है। तो स्टूडेंट ये सारे कंप्यूटर्स हैं जिसके बारे में हम स्टूडेंट जो है डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो स्टूडेंट ये जो हमारा जो टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, ये कम से कम स्टूडेंट जो है पार्ट 10 तक हम इसको बनाएंगे, ताकि सारे जो क्लासेस हैं कंप्यूटर्स के वो ठीक से आप अच्छे से समझ लें और हम अच्छे से डिस्कस कर लें और आप उसको फिर नोट्स बनाएं। तो स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।